2 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में रहेंगे पीएम। प्रिंस सलमान ने भेजा न्योता। भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होंगे रक्षा संबंध। पीएम मोदी और प्रिंस एमबीएस की होगी मुलाकात। पीएम मोदी सऊदी अरब दौरे पर भारतीय कामगारों से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की यात्रा की दी जानकारी। प्रधानमंत्री के अपने तीसरे कार्यकाल में सऊदी अरब की पहली यात्रा। अमेरिका यात्रा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में लेंगी हिस्सा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स में भाग लेंगी सीतारमण। कई देशों के वित्त मंत्रियों से करेंगी मुलाकात। शीर्ष फंड मैनेजमेंट कंपनियों के सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग में करेंगी शिरकत। सैन फ्रांसिस्को की नामचीन आईटी कंपनियों के प्रमुखों से भी करेंगी द्विपक्षीय मुलाकात। भारतीय प्रवासी समुदाय के एक कार्यक्रम में भी लेंगी हिस्सा। बसों की कमी से जूझ रही दिल्ली को मिलेगी राहत। आज सड़कों पर उतर सकती हैं 320 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज के नाम से चलेंगी मिनी बसें। लोगों का आवागमन होगा आसान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखाकर बसों को करेंगी रवाना। 12 मीटर लंबी स्टैंडर्ड साइज वाली 80 इलेक्ट्रिक बसें शामिल। बसों को 70 से ज्यादा रूटों पर लगाया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक। कई हस्तियां रखेंगी अपनी बात। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी बैठक। पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता के साथ होगी बातचीत। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसएन झा के साथ होगा सत्र। अगले सत्र में भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस बीएस चौहान होंगे शामिल। अंतिम सत्र में राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कैंपेन। राज्य का दर्जा बहाली के लिए कांग्रेस के अभियान की होगी शुरुआत। 1.5 महीने तक अभियान चलाने की तैयारी में कांग्रेस। संविधान बचाओ अभियान को तेज करने की रणनीति पर चर्चा के बाद पार्टी ने लिया फैसला। जम्मू के सभी जिलों और ब्लॉकों के वरिष्ठ नेताओं की होगी बैठक। 29 अप्रैल को जम्मू में संविधान पर मोदी सरकार के हमले और विपक्ष के खिलाफ उसकी बदला लेने वाली राजनीति के विरोध में होगी प्रांतीय स्तर की रैलियां। महंगाई और बीजेपी नीति, केंद्र सरकार की विफलताओं, इसकी विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति से लोगों को अवगत कराएगी कांग्रेस। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी उषा और उनके 3 बच्चे इवान, विवेक और मीरावेल भी मौजूद। दौरे के दूसरे दिन वेंस अपने परिवार संग प्रसिद्ध आमेर महल का करेंगे भ्रमण। जोधपुरी साफा पहनाकर राजस्थान के पारंपरिक तौर तरीकों से किया जाएगा उनका स्वागत। इस दौरान उपराष्ट्रपति लोक नृत्य, पपेट शो, पारंपरिक पोशाक और स्थानीय व्यंजन का लेंगे आनंद। आम लोगों के लिए बंद रहेगा महल। उनकी सेवा में 12 प्रशिक्षित गाइड रहेंगे तैनात। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा प्रदर्शन आज। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा महाजुटान तहफ्फुज़े औक़ाफ़ कारवा यानी वक्फ की हिफाजत के नाम पर आयोजित होगा कार्यक्रम। एआईएमपीएलबी की 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ मुहिम चलाने की घोषणा। मोदी सरकार के वक्फ कानून का शुरुआत से ही देखा जा रहा है विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर 5 मई तक के लिए इस कानून पर लगाई है अंतरिम रोक। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सेव अर्थ कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बांस की उपयोगिता का पता लगाने पर रहेगा जोर। फिनिक्स फाउंडेशन संस्था लातूर और इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कर रहे हैं इस सम्मेलन का आयोजन। देश भर से करीब 1200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद। आईपीएल 2025 में आज का लखनऊ सुपर जॉयंट्स का दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा मुकाबला। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए लगाएंगी दम। ऋषभ पंत की कप्तानी में एलएसजी के जीतने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। उन्हें घरेलू मैदान का मिल सकता है फायदा। अक्षर पटेल के नेतृत्व में पूरी तैयारी के साथ उतारेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। गर्मी से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों को पश्चिमी भारत के लिए लू की चेतावनी की जारी। दिल्ली एनसीआर में तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। वहीं असम समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में थर्ड स्टॉर्म और धूल भरी आंधी चलने की संभावना। खासतौर पर असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका। तमिलनाडु में मौसम हॉट एंड ह्यूमिड रहने की संभावना।